के निश्चितता और अनिश्चितता के बीच बहुत ही महीन अंतर होता है, जिससे कि एक मिशन सफल या असफल होता है। नमस्कार दोस्तों, आज आप देख रहे हैं आपके सामने स्क्रीन पर चंद्रयान 3 के फाइनल लैंडिंग को लेकर के। जिस प्रकार विक्रम लैंडर जो है अपने अंदर समाहित किए हुए प्रज्ञान रोवर को, तो वो कैसे चंद्रमा पर लैंड करेगा उसके बारे में आज आप बिल्कुल लाइव देखें सिविलियन आईएएस की ओर से। बाकी मैं बीच बीच में आपको बताता रहूँगा कि लैंडिंग कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, इस चीज़ का मतलब क्या है। अभी आप इसको ध्यानपूर्वक देखें और समझें। चंद्रमा के सतह पर पानी की खोज करके पहले ही इतिहास रच चुका है। यही कारण है कि आजकल विश्व के तमाम अंतरिक्ष वैज्ञानिक और स्पेस एजेंसियां चंद्रमा को और करीब से जानने के लिए उत्सुक दिख रही हैं। अगर हम बात करें चंद्रयान 2 की, जो इसरो का दूसरा मून मिशन है, जुलाई 2019 में इसरो के सबसे ताकतवर रॉकेट LBM-3 द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था और आज भी लगभग 4 साल बाद यह चंद्रमा के 100 किलोमीटर के सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हुए बहुत ही उत्तम क्वालिटी का डेटा प्रदान कर रहा है। मिशन के प्रारंभ में इसकी आयु 1 साल निर्धारित की गई थी, परंतु LBM-3 द्वारा बहुत ही सटीक इंजेक्शन। आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं कि किस प्रकार चंद्रयान के बारे में पूरी जानकारियां दी जा रही हैं। और आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जो चंद्रयान, ये जो हमारा चंद्रयान है, तो चंद्रयान का जो ये ग्राफिक ऐसे यहाँ से नीचे उतरेगा। किस प्रकार चंद्रयान का डिसाइड किया गया है विक्रम लैंडर का कि यहाँ से लगभग 180 डिग्री पे जा रहा है और यहाँ से इसका धीरे धीरे कोण बदलता जाएगा। और आप देखेंगे आगे चल करके कि 800 मीटर, मतलब कि 1 किलोमीटर से जैसे ही कम दूरी रह जाएगा तो चंद्रयान या उसको विक्रम लैंडर कहेंगे, पूरी तरह से वो सीधा हो जाएगा। और आगे आपको वो लोग हम ग्राफिक दिखाते रहेंगे। तो इसका जो आप देख रहे हैं कि वहाँ के जो कंट्रोल पैनल है, कंट्रोल रूम है, सारे जो बड़े इंजीनियर हैं वो सब अपने अपने कंप्यूटर सिस्टम से आगे बैठे हुए हैं और सारे जूनियर और बाकी जो और लोग भीतर लोग हैं उसको देख रहे हैं। तो जैसे ही वो अपने एक विशेष मोड में आएगा तो वह आपको स्क्रीन पे आना शुरू हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार चंद्रमा के ऊपरी सतह को दिखाया जा रहा है। ये चंद्रमा की ऊपरी भूमि है जो विक्रम लैंडर द्वारा खींचा गया है। चंद्रयान का जो पूरा डिजाइन आपको दिखाया जा रहा है, इस तरह से इसको डिजाइन किया गया है। और आप देख रहे हैं कि जो पहली जो कक्षाएं चल रही थी, ये जो हमारा विक्रम लैंडर है, ये विक्रम लैंडर है। आप और थोड़ा सा आगे बढ़ के देखें तो आपको और उत्सुकता बढ़ जाएगी। अभी भी जो विक्रम लैंडर है वो अपने मूल ग्राफिक पे नहीं आया है। इसने यहाँ से अपना जो पहला तस्वीर भेजा, इसे आप देख सकते हैं, बिल्कुल इसको देख सकते हैं। ये देखिए हमारा जो जितेंद्र सिंह मंत्रीगण हैं या और लोग बैठ के देख रहे हैं। ये पल ही ऐसा है कि कोई भी भारतीय और कोई भी मूल रूप से जो चंद्रयान में रुचि रखता है, पढ़ने लिखने वाले सभी विद्यार्थी जो भी हो, वो पूरी तरह से इस मिशन को अपने आंखों में और इस पल को समा लेना चाहते थे, ये पल को जीना चाहते थे। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो विक्रम लैंडर है वो लगभग किस प्रकार एक तिरछे मोशन में आ चुका है, मतलब कि वो चांद के बहुत करीब आ रहा है। इस ग्राफिक पर देखें, अगर इसको समझा जाए, इस चीज को समझा जाए, देखिए ये एम सोमनाथ है। सोमनाथ का मतलब होता है, सोम का मतलब चंद्रमा और नाथ मतलब स्वामी। तो चंद्रमा के स्वामी हकीकत है ये जो हमारे सोमनाथ जी हैं, जो इसरो के डायरेक्टर हैं वर्तमान समय में, उन्होंने चंद्रमा पर स्वामीपन पा लिया है, मतलब कि वो चंद्रमा पर फतह हासिल कर लिया, अर्थात वो चंद्रमा के स्वामी बन चुके हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि आप तो खुद सोमनाथ हैं, आपके नाम में ही चंद्रमा जुड़ा हुआ है। देखिए यहाँ देख रहे हैं अब कि अब यह 22 किलोमीटर सिर्फ ऊपर रह गया, सिर्फ 22 किलोमीटर, और इसकी जो चाल है देखिए सिर्फ 21 किलोमीटर।
एल्टीट्यूड किलोमीटर दिखा रहे हैं, मतलब कि 21 किलोमीटर और 48 मीटर तेजी से घटता जा रहा है। यहाँ पर देखिए कि हॉरिजन वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, मतलब कि 795 मीटर पर सेकेंड से लगातार घटाया जा रहा है। इसको जो BRT जो वेलोसिटी है उसकी कितनी चाल पर तेजी से कम की जा रही है, इसको 62.57 है। ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, मानी वर्टिकल कैसे ऐसे जा रहा है, वर्टिकल में ऐसे जा रहा है, हॉरिजॉन्टल में ऐसे है, मतलब कि दोनों गति कर रही है। हॉरिजॉन्टल ज्यादा तो वर्टिकल भी मुड़ रही है। तो अभी जो हॉरिजॉन्टल का चाल तेज है और वर्टिकल का चाल क्या है, कम है। देखिए बता रहे हैं कि अभी 20 मीटर पर सेकेंड कर दिया गया है वर्टिकल का। हॉरिजॉन्टल से कभी वो उसका क्रैश लैंडिंग नहीं होगा। जब वर्टिकल नीचे उतरता है आप देखेंगे कि जैसे ही 800 मीटर रह जाएगा, मतलब कि 1 किलोमीटर से कम रह जाएगा, तो पूरी तरह से जो चंद्रयान है, विक्रम लैंडर है, वो एकदम बिल्कुल सीधा नीचे उतरेगा, बिल्कुल इस तरह से नीचे धीरे 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 उतरेगा। वो नीचे अपना जिस तरह से फोर्स लगाते रहता है कि ऊपर से ऊपर उठा रहता है, नहीं तो धड़ाम से गिर जाएगा। इसलिए आप देखिए अब मात्र रह गया 16 किलोमीटर, 16 मिनट रह गया। ये जो ताजा तरीन जो फोटो है इसे आप देख सकते हैं, जो विक्रम लैंडर द्वारा भेजा गया है। देखिए इसका नाम है विक्रम लैंडर, तो विक्रम साराभाई के नाम पे विक्रम रखा गया है। और उसके अंदर जो रोवर है उसका नाम है प्रज्ञान। प्रज्ञान का मतलब होता है बुद्धिमत्ता, तेज, काफी तेज। तो प्रज्ञान हमारा रोवर है जो वहां पर अपने बुद्धिमान दिखाएगा कि चांद की सतह को खोजेगा, वहां पर मुख्य रूप से पानी की खोज करेगा हमारा चंद्रयान। देखिए किस तरह से हमारा जो विक्रम लैंडर है, ये विक्रम लैंडर है, इसे आप चंद्रयान भी कह सकते हैं, ये विक्रम लैंडर है। यहाँ पे ये विक्रम लैंडर है। देखिए 13 किलोमीटर रह गया है अब, 13 किलोमीटर। और जो हॉरिजॉन्टल चाल है 560 किलोमीटर पर सेकेंड, और वर्टिकल जो है देखिए 71.35 है, माने इसको अभी बढ़ा दिया गया है, काफी ऊंचा है। ज्यों ज्यों नजदीक आएगा वर्टिकल बिल्कुल आते जाएगा, और जब शून्य हो जाएगा तो चंद्रमा की सतह को छुएगा, शून्य पर छुएगा। ये पल एकदम बिल्कुल आंखों में समा लेने वाला है, भर लेने वाला है। देखिए हमारे मोदी जी भी जोहान्सबर्ग से जुड़ गए हैं। ये भी एक अजीब प्रधानमंत्री है, किसी भी क्षण को भूलना नहीं चाहते। और हमारे वैज्ञानिकों को और देशवासियों को जिस तरह से इन्होंने हौसला अफजाई किया है, मतलब कि उसको बढ़ाते रहते हैं, ये काबिले तारीफ है। बहुत तो प्रधानमंत्री बन जाते हैं, सिर्फ उनको सिग्नेचर से ही फुर्सत नहीं रहता, लेकिन ये प्रधानमंत्री हैं कि बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, वैज्ञानिकों से लेकर किसानों तक, हर एक वर्ग के लोगों को पता नहीं कैसे उसके बारे में समझ जाते हैं। लेकिन अभी भी हमारे देश के सामने कई समस्याएं हैं जो प्रधानमंत्री को जानना होगा। लेकिन अभी आपका जो दिल है धक 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 कर रहा होगा। देखिए एटीट्यूड वगैरह 8 किलोमीटर पर आ गया, और मोदी जी आ गए हैं लगभग 10 किलोमीटर से ही। बेचैनी से देख रहे हैं कि किस प्रकार हमारा जो विक्रम लैंडर है वो लैंड करता है। देखिए विक्रम लैंडर यहाँ तक आ चुका है। अभी भी ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों मोशन में है। ये हॉरिजॉन्टल इसलिए जा रहा है कि धीरे धीरे, जैसे आप देखिएगा तो धीरे 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 क्षितिज को छूता है और उसी तरह नीचे गिरता रहता है। दोनों गति कर रहा है, हॉरिजॉन्टल माने क्षैतिज और प्लस लंबवत, दोनों गति कर रहा है और सही जगह की तलाश कर रहा है। चूंकि चंद्रमा पर बहुत ज्यादा ज्वालामुखियां हैं और क्रेटर हैं, तो उन क्रेटरों में कहीं इसको लैंड नहीं करना पड़े, तो ये पहले से ही प्लान कर दिया गया है विक्रम लैंडर को कि खुद वो अपनी जगह तलाश करेगा, वो अपनी जगह को खुद तलाश करेगा और तलाशने के बाद स्वयं उतरेगा। आप देखिए इस पल को इस ग्राफ से देख रहे हैं तो बहुत कम ऊंचाई रह गया है और सिर्फ यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 5 किलोमीटर के आसपास रह गया है, सिर्फ 5 किलोमीटर। अगर इसको जमीन माना जाए तो लगभग 5 किलोमीटर ऊंचाई पर रह गया है। और यही ग्राफिक देखिए ऐसे अभी वर्टिकल आ रहा है, फिर कुछ हॉरिजॉन्टल जाएगा, फिर नीचे टच कर जाएगा। देखिए अभी वर्टिकल जा रहा है और हॉरिजॉन्टल, अभी वर्टिकल लगभग स्थायी है, जगह तलाश, वो जगह तलाश रहा है, कहाँ उतरना है वो जगह तलाश रहा है। देखिए अभी जो ऊंचाई है लगभग बनी है। देखिए चंद्रमा का जो सतह चमकीला दिखाई पड़ रहा है क्योंकि ये साइड से लिया गया है, जैसे हम लोग चंद्रमा उजला चमकता हुआ दिखाई पड़ता है, लेकिन देखिए यहाँ चंद्रमा कुछ और रूप दिखाई दे रहा है। देखिए ये भी बता रहे हैं कि लैंडर के जो हाइट है जब 800 मीटर पर आएगा
तो वहाँ पूरी तरह से वर्टिकल हो जाएगा, पूरी तरह से वर्टिकल, सीधा नीचे उतरेगा वो। देखिए, अब देखिए, देखिए कितना सुंदर दृश्य लग रहा है। लग रहा है कि कोई एकदम क्या कहा जाए इसको, मेरे पास शब्द नहीं है, कि लग रहा है कि चंद्रमा को छूने के लिए कोई बिल्कुल ही दिव्य चीजें वहां पे टच कर रहा है। भाई दिव्य क्यों नहीं हो, इतने लोगों का मेहनत, इतने लोगों का पसीना, इतने पैसे खर्च हुए हैं और उसके बाद वो चंद्रमा को छूने जा रहा है। हम लोग बचपन में सुनते रहते थे कि चंदा मामा दूर के पुआ पकावे गुड़ के, अपने खाए थाली में मुना के देवे प्याली में, प्याली गया फूट मुना गया रूस। बात सही है, पिछली बार हमारी प्याली जरूर फूट गई थी और हम लोग थोड़ा सा जरूर मायूस हो गए थे, लेकिन अब की बार उम्मीद है कि पूरी प्याली सहित हम लोग को भोजन मिलेगा और हम लोग चंद्रमा पर पूरी तरह से जाके, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चंदा मामा अब दूर के नहीं है, वह टूर के हो गए हैं। तो हम लोग आगे कह सकते हैं कि चंदा मामा टूर के आ चलो पुआ पकाएं मिल के, ये भी कहा जा सकता है। देखिए 1 किलोमीटर के आसपास अब जिस तरह से पहुंच गया है हमारा विक्रम लैंडर, अब यहाँ वर्टिकल आएगा। जैसे ही 800 मीटर टच करेगा यहाँ वर्टिकल आएगा। देखिए 980, 965, 950। देखिए अब सीधा हो गया है, अब ये क्षैतिज गति नहीं करेगा, बिल्कुल यहाँ 800 मीटर पर है और बिल्कुल ही अब यहाँ सीधा नीचे उतरेगा। देखिए लोगों में उत्सुकता, भारत माता की जय। देखिए लोग खुश हो गए कि किस तरह से वर्टिकल उसने अपने आप को गति मोशन में आ गया। अब बिल्कुल वह नीचे धीरे 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 उतर जाएगा और इसको ही सफलता माना जा रहा है कि जब बिल्कुल ही अपने जगह पर आके सीधा, देखिए सिर्फ 800 बिल्कुल ही सीधा हो गया। अब इसको केवल नीचे उतरना है, अब हॉरिजॉन्टल गति बंद हो गया। जब आप तिरछे देख रहे थे विक्रम लैंडर को तो हॉरिजॉन्टल गति भी कर रहा था, लेकिन अब यहाँ बिल्कुल वर्टिकल धीरे धीरे नीचे चांद की सतह को छुएगा। ये इसका लेग है, आप देख सकते हैं कि टच करेगा इसमें बिल्कुल ही। जिस तरह से लूनर सरफेस में चांद की सतह को टच करेगा उसके बारे में बताया जा रहा है। आप इस पल को बिल्कुल ही नहीं भूलें, आप इसे बिल्कुल ही देखते रहें। मैं भी इसलिए बिल्कुल स्क्रीन से बाहर हूं कि आप पूरी तरह से इसे देख सकें। देखिए मोदी जी कैसे टकटकी लगाए हुए हैं। इसरो भी समझता है मोदी जी की भावनाओं को, उनको लगभग विक्रम लैंडर के बगल में लाके खड़ा कर। देखिए सिर्फ 524 तेजी से घटता है, एल्टीट्यूड मतलब मीटर में आ गए आप। 493, 477, 469, देख कैसे घटते जा रहा है। अब देखिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है जो लगभग नहीं के बराबर है, वो केवल हिल रहा है, नहीं के बराबर है। देखिए वर्टिकल जो है अब लगभग कर दिया गया 8 मीटर प्रति सेकेंड। ये जब 0 हो जाएगा यहाँ पर तो समझिए कि आपने सतह पर छू लिया है। देखिए देखिए सतह के लगभग हम लोग लगभग अब टच कर रहे हैं, बिल्कुल ही थोड़ी सी ऊंचाई पर आ गया है। ये समझाने के लिए इसरो ने दिखाया हुआ है। 229 मीटर, 218 मीटर। देखिए लैंडर एक ही जगह पर जमा हुआ है, उसमें क्षैतिज गति बिल्कुल ही समाप्त हो चुकी है, उसमें अब गति बची ही नहीं है, और सिर्फ वर्टिकल नीचे उतर रहा है। 167 मीटर, 163 मीटर तेजी से ये वर्टिकल घटते सीधे नीचे उतर रहा है, सीधे नीचे उतर रहा है। देखिए 149 मीटर। अब सोचो कि सांसें कितनी थमी हुई है, सांसें लगभग थम चुकी हैं सभी की, लेकिन अब इतना पर भी गिर भी जाए तो कोई चिंता की बात नहीं है। हमारा विक्रम लैंडर इतना मजबूत है कि वह उसे आसानी से संभाल सकता है। देखिए सिर्फ और सिर्फ देखिए थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल बढ़ाया गया, क्यों? ये थोड़ा सा सही जगह तलाश रहा है। कैसे हम लोग गाड़ी कहीं पार्क करते हैं, थोड़ा सा आगे पीछे जगह देखते हैं, उसी प्रकार जो हमारा चंद्रयान है, विक्रम लैंडर है, देखिए आगे भी थोड़ा सरक रहा है, हॉरिजॉन्टल थोड़ा सा गति हो रहा है उसका, लेकिन वर्टिकल देखिए आ गया 3 पर, 3 पर।
76 मीटर, 74 मीटर, 72 मीटर, 70 मीटर, अब लगभग एक बिल्डिंग की ऊंचाई पर आ चुका है। ये है हमारे भारत की शक्ति। आप देख सकते हैं कि किस तरह से दक्षिणी ध्रुव पर, जहां पर आज तक दुनिया का कोई देश नहीं पहुंच सका है, हमारा भारत आज लैंड कर रहा है। देखिए 0 हो गया, इससे मतलब ये उतर जाएगा। 64, थोड़ा सा हल्का हॉरिजॉन्टली है, वर्टिकल एकदम बिल्कुल 2 मीटर प्रति सेकंड है, मतलब एकदम धीरे 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 उतर रहा है। 39, 30, मोदी जी भी बेचारे निगाहें लगाए हुए हैं। काश अगर इंडिया हो रहते तो बिल्कुल ही इसरो के इस कंट्रोल पैनल में बैठे हुए होते। देखिए कैसे अपने को आप ठीक कर रहा है। देखिए यहाँ पर एक होल है, यहाँ नहीं उतरेगा, अपने आप को आगे बढ़ा के उतारेगा। ये एडजस्ट कर रहा है। आप देखिए स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम जिस तरह से खुशियों का समा बन गया है। अभी एम सोमनाथ खड़े हो गए हैं और आप जिस तरह से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, हमारे मोदी जी भी झंडा हिलाना शुरू कर दिए हैं। आप भी जो हैं खुशियों से बिल्कुल झूम रहे होंगे, मुझे उम्मीद है। और पूरी तरह से आज हम सफल हो चुके हैं। जिस तरह रसिया ने हमारे रिकॉर्ड बनाने तोड़ने के लिए अपने आप एक लूनर भेज दिया था, लेकिन वो रास्ते में ही क्रैश हो गया। शायद चंद्रमा भी चाह रहे थे कि भारत ही पहले पहुंचे दक्षिणी ध्रुव पर। ये भारत की एक महान विजय है, महान सफलता है। अब जो हमारे एम सोमनाथ जी हैं, इसके बारे में कुछ कहेंगे। जिस तरह से हमारा पूरा देख सकते हैं, सारे लोग खुशी से तालियां बजा रहे हैं। हम भी बहुत खुश हैं, स्टूडेंट सारे खुश हैं, आप भी खुश है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसके बारे में, चंद्रयान के बारे में, नमस्कार सर, वी हैव अचीव्ड soft landing on the moon. India is on the moon. Sir, I request our Honorable Prime Minister to address us and bless us. Thank you, sir. मेरे प्यारे परिवारजनों, जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की। मोदी जी हमारे देश को और सभी वैज्ञानवासियों को, वैज्ञानिकों को और सभी हमारे भारतवासियों जिस तरह से सरप्राइज ये जो उनको मिला हुआ है, इस पर अपना खुशी जता रहे हैं। बिल्कुल ही यह ऐसा क्षण है जो पूरी तरह से हमें गौरवान्वित महसूस करता है। और मैं चंद्रयान पर आपको मैं एक पूरी तरह से निबंध लिखवाऊंगा। उस चंद्रयान की पहली, चंद्रयान 1 से लेकर चंद्रयान की सोच से लेकर के और चंद्रयान 3 के रूप में सफल लैंडिंग के बारे में एक निबंध तो बीपीएससी में 69 में बनता ही बनता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह चंद्रयान मतलब हमारा विक्रम लैंडर का लैंडिंग बहुत अच्छा लगा होगा। और हम सफलता को प्राप्त कर चुके हैं। हमारे नरेंद्र मोदी जी देश को संबोधित कर रहे हैं। वो यही कह रहे हैं कि हम जब दक्षिण अफ्रीका से लौटेंगे तो बिल्कुल ही इसरो के पैनल में आएंगे और सभी वैज्ञानिकों से रूबरू मिलेंगे। धन्यवाद। आप चंद्रयान के लिए देश भर में खुशी मनाइए, मिठाइयाँ बनाइए, पकवान बनाइए। बाकी सारी सफलताएं आपको कदम चूमें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बिल्कुल ही आपको नई नई जानकारियां मिलती रहेगी। धन्यवाद। और आप बिल्कुल ही प्रसन्न रहिए। भारत माता की जय। नमस्कार।